हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस को इस कोविड-19 की पेंडेमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए रिड्यूस कर दिया है। और आप सभी स्टूडेंट बहुत लंबे टाइम से सीबीएसई से मांग कर रहे थे सिलेबस को रिड्यूस करने के लिए। फाइनली सीबीएसई ने आप लोगों की बात मान ली है ऐसा लगता है। बट अगर हम सिलेबस को पूरा एनालाइज करें तो आपको रियल कंडीशन पता चलेगी। तो आइए देखते हैं, सिलेबस को एनालाइज करते हैं कि क्या क्या पोर्शन सीबीएसई ने रिड्यूस किए हैं और उसका उनका कितना वेटेज था बोर्ड एग्जामिनेशन में और वो कितना इंपॉर्टेंस रखते थे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीबीएसई ने सबसे पहले जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें से यूनिफॉर्म चार्ज एंड थिन स्पेरिकल थिन स्पेरिकल शेल यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, स्पेरिकल शेल के ऊपर, बाहर और इनसाइड को रिड्यूस कर दिया है अपने सिलेबस में। हालांकि ये इंपॉर्टेंस था, एक क्वेश्चन मिल जाता है नीट वगैरह में इससे रिलेटेड। बहुत बड़ा हेरफेर नहीं है, लंबा चैप्टर है, कूलाम्स लॉ वगैरह वाला चैप्टर, इसमें गॉस थ्योरम भी पढ़ते हैं। छोटा टॉपिक स्किप किया है सिलेबस में से। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एज इट इज सीबीएसई ने रखा है इस बार भी पहले की तरह ही। बट अगर हम उसके नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसे यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया आपका। इसमें से केवल एक थॉटिकल पोर्शन कार्बन रजिस्टर जिसमें कार्बन कोडिंग होती है, बीबी रॉय वाला, ठीक है, वो एक थॉटिकल पोर्शन है, बहुत सिंपल सा, उसे सिलेबस में से रिड्यूस किया है। और साथ ही साथ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इसे सिलेबस में से रिड्यूस किया है। ये ऑलरेडी आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे। तो बहुत ही एक क्लेवरनेस से सीबीएसई ने आपको मतलब एक लॉलीपॉप दे दिया है कि हाँ बेटा सिलेबस रिड्यूस हो गया है, जबकि ये टॉपिक आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन मिल जाता था तो कहीं ना कहीं एक मार्जिन रखते थे, अब हट गया है तो इस बार नहीं आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट जो हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में केवल एक टॉपिक हटा है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन भी थॉटिकल है, पहले की तरह ही थॉटिकल पोर्शन को आप सिंपल पढ़कर ही आंसर दे सकते थे, तो इसे हटा दिया गया है इस बार के सिलेबस में से। हालांकि पिछली बार इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव वाइज। तो इसमें से देखो, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, माने बार मैग्नेट के एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ता था, ठीक है, एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हटा दिए। हालांकि ये एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लोगे, क्योंकि आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल की आइडिया आ जाएगी, एक्सियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक हटाया है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ठीक उसी तरीके से है जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ोगे। सो मेरा ये अपना मानना है कि कहीं ना कहीं डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट पढ़ लोगे तो उससे कंसर्निंग है। बहुत क्लेवरनेस से सीबीएसई ने इन चीजों को रिमूव किया है। इसी के साथ साथ पैरा एंड डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद एग्जांपल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ एंड परमानेंट मैग्नेट्स, तो ये सब टॉपिक हटाएं। ये सब थॉटिकल टॉपिक्स है जिन्हें आप खुद पढ़ सकते थे। ऑल्टरनेटिंग करंट में से सीबीएसई ने पावर फैक्टर, एक टॉपिक है, इसे रिमूव कर दिया है। लेकिन जब भी आप पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे ऑल्टरनेटिंग करंट के, तो वहां पर पावर फैक्टर का रोल आना तय है, बिकॉज पावर को बिना पावर फैक्टर के आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में। तो कहीं ना कहीं बच्चों को यहां पर प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए इनडायरेक्ट वे में, हालांकि सीबीएसई ने डायरेक्ट वे में इसे एलिमिनेट कर दिया, बट इनडायरेक्ट वे में पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको पावर फैक्टर पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि पावर फैक्टर नहीं हटा है, हालांकि सीबीएसई ने ऑफिशियली इसे हटा दिया है, लेकिन पावर फैक्टर, पावर निकालने के लिए पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट आता है वॉटलेस करंट, थॉटिकल पोर्शन है, फिर से इसे आप पढ़ सकते हो खुद ही, लेकिन अब रिमूव हो गया है। सो इस तरीके से नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टोटल थॉटिकल चैप्टर था, इसमें डेफिनेशंस हैं, कुछ रेंज हैं, वो आप लर्न करके इजीली कर सकते थे, लेकिन आप चूंकि सिलेबस में से हट गया है, इसमें से डिस्प्लेसमेंट करंट का टॉपिक क्योंकि हट गया है, तो अब काफी कुछ वेटेज इसका कम हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था।
तो नेक्स्ट आता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का क्या रोल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रे ऑप्टिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। रे ऑप्टिक्स को स्फेरिकल मिरर लेंस के बारे में आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। तो यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। साथ ही स्फेरिकल मिरर में से रिजोल्यूशन और मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u को इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, यानी कि सिलेबस हटा दिया है। स्कैटरिंग और लाइट को भी हटा दिया है। ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट को हटा दिया। ये 10th में आप पढ़ चुके हो रीजन वाले क्वेश्चंस में। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, तो आप लोग इन सब चीजों को जानते हो। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीबीएसई ने जरूर रिमूव की है इस बार सिलेबस में से, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हालांकि रिजॉल्विंग पावर थॉटिकल पोर्शन है, बट कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा रहता है इसमें। सिमिलरली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये आगे आपको फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम, इसलिए मैं आपको एक फ्री का सजेशन दे रहा हूं कि इन टॉपिक्स को, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इन अंडरलाइन पोर्शन को आप जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। पोलराइजेशन एंड पैरामैग्नेटिक पोलराइजेशन एंड पोलराइज्ड लाइट, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ब्रूस्टर लॉ पढ़िए, थॉटिकल है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। सो नेक्स्ट चैप्टर आता है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। इसमें आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ते हो। इसमें से एक टॉपिक इन्होंने रिमूव किया है, डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसका पहले भी बहुत बड़ा वेटेज नहीं था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं थॉटिकल है, तो आप पढ़ सकते थे, बट अब हट गया है, तो अब कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर न्यूक्लियाई। हाँ, न्यूक्लियाई के बारे में मुझे हमेशा से लगता था कि ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, तो यहां पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि देखो, रेडियो एक्टिविटी आप केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहां पर फिजिक्स में कहीं ना कहीं दोबारा पढ़ाना पड़ता था, बट थोड़ा सा डीपली पढ़ाना पड़ता था। ये अब हट गया है। रेडियो एक्टिव डिके लॉ केमिस्ट्री में पढ़ते हो, दोबारा पढ़ाना पड़ता था। हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, ये सब अब हट गया है फिजिक्स में से। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व था, ये रिमूव हो गया। लेकिन इसके जो ऊपर वाली पोर्शन है, जिसे मैंने ये सर्कल किया, ये नीचे वाला ऊपर वाला पोर्शन जो हटा है, ये केमिस्ट्री में आप क्योंकि पढ़ते हो, तो ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें मैं बहुत खुश हूं कि ये पोर्शन हट गया है, क्योंकि ये केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी पढ़ते हो। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, ये चैप्टर ऑल टाइम मेरा फेवरेट रहा है। अब आप कुछ भी कह लीजिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, थॉटिकल लोग बोलते हैं, लेकिन इसमें जो डायग्राम्स है बड़े मीनिंगफुल डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो मेरा क्योंकि ये ऑल टाइम फेवरेट है, तो इसमें से जो इन्होंने हटाया है मुझे अच्छा नहीं लगा। जीनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, दोनों ही कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक है। हालांकि टीचर्स ये बोलते हैं कि ये थॉटिकल है, बट मैं कहता हूं जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर पूरा कॉन्सेप्चुअल है। हालांकि कंपटीशन में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पुट अप नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, कहीं ना कहीं आप बिल्ड करते हैं अपने कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीजें थी जिन्हें सीबीएसई ने इस बार सिलेबस में से रिमूव किया है। तो मैं आपको साथ ही कहना चाहूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि जो पुराना सिलेबस है उस पूरे को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस पुराने सिलेबस को देखते हुए ही एनटीए अपने एग्जाम को, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करेगा। क्योंकि एनटीए ने अभी तक किसी भी टाइप का सिलेबस रिड्यूस करने का अनाउंसमेंट नहीं किया है, और फिर भी जो सीबीएसई ने ये जो अनाउंसमेंट किया है, जो पोर्शन डिलीट किया है, वो बहुत बड़ा पोर्शन डिलीट नहीं किया है। ऑलरेडी आप 10th क्लास में ये पढ़ के आए थे। तो ये था मैंने जो एनालाइज किया कि आपका कितना पोर्शन हटा है ऑलरेडी। ये आपके लिए बेनिफिशियल है या ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करो। टेक केयर।